नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर। कांवड़ और मोहर्रम दोनों त्योहारों को लेकर सीएम योगी का फाइनल ऑर्डर आ गया है। तो कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत और सियासी तूफान देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद में पहलगाम की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने यात्रा रूट के दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने के योगी सरकार के निर्देश की तुलना पहलगाम के आतंक से की है। यूं तो एसटी हसन को ये मौका मुजफ्फरनगर के उस मामले से मिला है जिससे वहां 6 लोगों पर जबरन दुकानदारों की पहचान पूछने का आरोप है। सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर के कथित आपराधिक मामले को पहलगाम के आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है। पहलगाम का आतंक भारत के ऊपर ऐसा हमला था जिसकी दूसरी घटना से तुलना ही नहीं की जा सकती है। कम से कम कांवड़ नेम प्लेट विवाद से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या पहलगाम के बहाने योगी पर निशाना साधकर वोट बैंक का संग्राम छेड़ा गया है? क्या योगी के दौर पर यानी कि कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले सालों में भी सियासत हुई है? तो वही वो बयान सुनाते हैं एसटी हसन का और पलटवार भी सुनाते हैं आपको। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंट उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भोजन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पहचान जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप उससे तुलना आतंकवादियों की कर रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया, अपराध किया, आप उसकी तुलना कर रहे हैं इसके आधार पर? कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? एसटी हसन का बयान कांवड़ यात्री को लेकर जिस प्रकार दिया दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आतंकवादी संगठन और कांवड़ियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। दूसरी बात, कांवड़ यात्री उस रूट से जाते हैं, उस रूट पर मांस, मछली, मदिरा का बंद होना जरूरी है। तीसरी बात, सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया है कि उस पर रूट पर हर दुकानदार अपना अपना नाम लिखेगा। पहले उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाती जा रही है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कुछ सख्त नियम जारी किए। वहीं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ सरकार ने आदेश फरमान दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। तो 11 जुलाई से सावन शुरू होने वाले हैं और उससे पहले सियासत में पूरी तरह से उबाल आता हुआ नजर आ रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर। हालांकि सरकार ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद विशेष धर्म को टारगेट करने का यह सियासत गोलाबंदी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री न होने के साथ ही ओवर रेटिंग पर सख्ती के निर्देश और संचालन को अपना नाम लिखे होने का निर्देश दिया है। कुछ ऐसा ही आदेश धामी सरकार ने भी दिया है। कांवड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा और बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद रहेंगी। कानूनी कार्रवाई और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। क्या शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा को लेकर नया विवाद खड़ा करने की तैयारी की जा रही है? तमाम में से सवाल है।
इस घटना की निंदा की गई है और साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से एसटी हसन ने ये बयान दिया है, उसके बाद इस मामले में सियासी तूफान और अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल तमाम है, जहां आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, तो दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर देखने को मिल रही है। तो वही सवाल ये है कि कांवड़ यात्रा पर सियासत धर्म पूछ कर नफरत फैला रही सरकार, ये विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी ने के पूर्व सांसद ने कहा, क्या वो सही है? तमाम ऐसे सवाल है और पैनलिस्ट की भी मौजूदगी होगी अब से कुछ देर में, उनसे पूछेंगे, कड़े तीखे सवाल पूछेंगे कि आखिरकार धर्म पर सियासत कब तक होती रहेगी। तो जब जब कांवड़ यात्रा आती है तो ऐसा ही विवाद क्यों शुरू हो जाता है, तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन बयान देते हैं और उस बयान पर सियासी पारा और अधिक चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से उसे जोड़ा गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी हमारे साथ है। आकाश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले अतुल जी आपके पास होंगे, जब जब कांवड़ यात्रा आती है तो ऐसा विवाद क्यों शुरू हो जाता है? फिर उसके बाद वो ऐसे बयानबाजी दे दी जाती है जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इस समय जो आप देखेंगे वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है और आप हम सब समाज के एक अंग हैं। हमारा संविधान हमें कोई भी ऐसा कार्य करने की इजाजत नहीं देता है जो विभेद पैदा करता हो। अगर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई आदेश जारी भी किया गया था तो उसका अनुपालन जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जाकर के या कोई धार्मिक व्यक्ति जाकर के या किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति जाकर के किसी पैंट उतार करके वो धर्म चेक करेगा, ये कहाँ की नैतिकता? अगर कोई आधार कार्ड नहीं दिखा पा रहा है तो उसका धर्म चेक करने के लिए, उसकी धर्म जानने के लिए किसी के वस्त्र उतार के, उसकी पैंट उतार करके चेक करने का अधिकार किस संविधान के प्रदत्त कर दिया गया है। तो ये सब चीजें जब कोई यात्रा निकल रही है, एक कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, हम सनातनियों का पर्व है और उसको शुभ तरीके से होना चाहिए। सब लोग अच्छे तरीके से करें। महादेव हम सबके आराध्य देव महादेव हैं। बिल्कुल, मैं लेकिन आपको रोकना चाहूंगी, क्या एसटी हसन का बयान ठीक है? पहलगाम आतंकी हमले से कांवड़ यात्रा का विवाद जोड़ना, क्या वो सही है? देखिए, कोई चीजें है ना, कभी कोई संदर्भ जोड़ दिया जाता है तो हमारा सनातन धर्म तो बहुत लचीला है और सभी लोग सब बहुत अच्छे से हैं और सब अपने धर्म का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का देश में सम्मान है और सभी को समान रूप से हमारा धर्म संविधान सबको समान रूप से देखता है। सरकारों को भी समान रूप से देखा जाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं, किसी मतलब जो लोगों के द्वारा पैंट उतार करके जब एक कृत्य किया गया तो उसके संदर्भ में कोई बात बोली गई होगी और इसे आतंकवादी से घटना से जोड़ना उतना उचित नहीं है। एक धार्मिक यात्रा है और वो जो घटना अलग थी, लेकिन इस प्रकार के कृत्य अगर करे जाएंगे लगातार तो वो फिर आतंकवाद से भी कम नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो जाएगी। कानून हमारा बड़ा है, पुलिस हमारी पुलिस प्रशासन है। और जो ये अब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। अगर पुलिस प्रशासन ही सख्ताई से कोई भी कार्य करेगा तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन का कर्तव्य भी बनता है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत ना हो। किसी का धर्म चेक करने का, इस प्रकार से पैंट उतार कर धर्म चेक करने का कोई अधिकार ना दिया जाए। जो करे
कांवड़ यात्रा पर लगातार ऐसा माहौल क्यों, और नफरत क्यों? धर्म के नाम पर नफरत फैला रही सरकार, विपक्ष लगातार पूछ रही है। नहीं आरती जी, नफरत तो समाजवादी पार्टी के लोग फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है सनातन के लोगों को गाली देना, हिंदुओं को बदनाम करना, और ये ठेका इन्होंने पूरा ले रखा है। जिस प्रकार से जो भाषा एसटी असम ने बोली है, ये कहीं ना कहीं एक एक करके आपको डिफेंड करने का पूरा मौका दो। नहीं भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जो भाषा एसटी असम ने बोली है वो पूरे सनातनियों का अपमान है। कांवड़ की पवित्र यात्रा को इस प्रकार से अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के उनको बैकफायर दे रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी का नेचर उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति करती है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य इनके साथ थे, उस समय रामचरितमानस प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, या देश के नेता के द्वारा, भाजपा जनता के जो जेपी नड्डा जी के द्वारा, किसी के द्वारा निंदा करी गई हो तो आप जो वो संसद में खड़े होकर क्या बोलते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता। आज देखिए जो भाषा एसटी असम ने बोली है, इससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की, सनातन की विरोधी है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है आकाश जी, लेकिन किसी के साथ अभद्रता की जाएगी क्यों? आप किसी पैंट उतारेंगे तो नहीं रुकना होगा अभी भाई। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप सवाल कर लीजिएगा। अतुल जी, ठीक है। आकाश जी, तो क्या धर्म के नाम पर इस तरह की अभद्रता की जाएगी? नहीं, धर्म के नाम पे अभद्रता करने की नौबत ही क्यों आए? आप धर्म क्यों छुपा रहे हो भाई? आप अगर दुकान चला रहे हो, ऐसे भी अतुल जी आपकी बारी में पूरा मौका दूंगी आपको, आप पूरी आत्मकता के साथ जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये किसी की कह रहे पैंट उतारने की अनुमति दे रहे हैं, बताओ ये बढ़ावा दे रहे हैं उसको, कह रहे हैं कि पैंट उतार के नहीं देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा? यही तो इसका कहने का मतलब है। किसने बोला? नहीं, आप ही कह रहे हो ना इस प्रकार की पैंट उतारी जाएगी किसी की, समाज के व्यक्ति की पैंट उतार के आधार कार्ड नहीं दिखा पा रहा, क्या हाथ मिलेगा? इस प्रकार के व्यक्ति आप। अरे भाई सुनिए, मैंने कहा ये नौबत क्यों आए? समाज में इतना तो रखिए कि समाज में गलत हो रहा है, इसको बोलने की हिम्मत नहीं, ये बोलने की हिम्मत नहीं पड़ पाती है। समाज में नफरत फैलाने के कार्य भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही। समाज में जातियों में नफरत, धर्म में नफरत, क्या हो है जो युवा। अरे भाई ऐसे कंटिन्यू आप दोनों बोलते रहेंगे तो दर्शक क्या समझेंगे? अतुल जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। आरती जी, मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया इनके बीच में। हाँ। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ बीच में ये बोलना शुरू कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी बारी में बोलिए, एक एक चीजों का जवाब दीजिए। मेरा तो स्पष्ट सवाल है ना, और हर एक व्यक्ति से समाजवादी पार्टी के लोग बताएं कि धर्म छुपा के दुकानदारी क्यों करना? जब तुम्हारा नाम साकिब है, अतुल जी ना तो दुकान बंद करवाने का प्रावधान है, ना तो ये इस तरह की कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? अतुल जी बस नाम ही तो लिखना है, सिंपल जी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है आकाश जी रुकना होगा, आपको पूरा मौका दिया गया। ठीक है आकाश जी, ठीक है। अतुल जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई धार्मिक त्योहार होता है और वो आकाश जी रुकना होगा भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है अतुल जी अपनी बात के साथ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जब विकास के कार्य नहीं करती है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती है, महंगाई कम नहीं कर पाती, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के कृत्य करती है, ऐसे आदेश जारी करती है और जिससे जनता का ध्यान भटक जाए। हमारा सावन महीना हमेशा प्रत्येक साल आता है और सावन महीने में कांवड़ यात्रा भी चलती है। पिछले बार भी इन्होंने एक ऐसी बात उठाई जिसके उसमें कुछ लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का कथन करना उचित नहीं है सरकार। और रही बात, जब कोई लाइसेंस लेता है तो जब लाइसेंस लेता है उस समय उसका नाम पता पूछा जाता है, उसको लाइसेंस देते समय उसका जो भी धर्म है या जाति है, जो भी पुष्टि कर उसका नाम या लाइसेंस जारी किया जाता है। और रही बात किसी दुकान पर पुलिस जाके चेक करे तो ठीक भी लगता है, प्रशासन जाके चेक करे, जिसका फूड विभाग जाके चेक करे तो भी सही है, लेकिन कोई व्यक्ति जा रहे हैं उसका धर्म भी चेक कर रहे हैं, पैंट उतार के चेक कर रहे हैं, ये कहाँ की नैतिकता है? कौन सी बात है? ये तो मतलब ये तो इसको कोई भी सभी समाज भी समर्थन नहीं करेगा। को कुतर्क कर देते हैं तो मामला कुछ और घूम जाता है, आपके ऊपर आक्रामक हो जाते हैं कि भाई पहलगाम आतंकी हमले से तुलना कर दिया जाता है। देखिए मैं आरती जी में जवाब देता हूँ।
देखिए अगर समाजवादी पार्टी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा कुछ बोला गया हो या किसी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ऐसा तो नहीं बोला गया। हमारे सुन लीजिएगा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। ऐसा है कि कहीं पर उन्होंने कोई उदाहरण दिया, ना कि किसी को आतंकवादी बताया, ना ही ऐसा कुछ बताया। उन्होंने कहा इस प्रकार की घटना आतंकवाद से मेल खाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आतंकवादी है। मतलब साफ सुथरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। और सब सनातनी अच्छे, हमारा सनातन धर्म हो, चाहे हमारा मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सब अपने अपने धर्मों का आदर करते हैं। सभी धर्मों का समान रूप से आदर है। कांवड़ यात्रा हमारी पवित्र यात्रा है, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी अपने जो है इष्ट देव हमारे महादेव हैं और हमारे आराध्य देव जो है ना महादेव की यात्रा है। सभी अपने शिव मंदिरों में जाकर के पतित पावनी माँ गंगा का जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। और रही बात, त्योहार हमेशा मेल मिलाप के लिए होते हैं, नफरत के लिए नहीं होते। बिल्कुल, भारत माता की हर हर महादेव। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, जो पहलगाम की घटना की बात कर रहे हैं, पहलगाम की घटना को और इस घटना को दोनों एक कैसे हो सकती है, मुझे समझा दे। समाजवादी पार्टी के लोग को बताना चाहिए। पहलगाम में हमारे 2 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई, धर्म पूछ के हत्या की गई थी। वहां पे भी पैंट खोल के देखा गया और हत्या की गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आधार कार्ड दिखाने की बात की गई। आप दुकान का नाम मां वैष्णो भोजनालय लिखते हो, जब यूपीआई से पेमेंट होता है तो साकिब नाम लिख के आता है। जब आधार कार्ड दिखाने की बात की जाती है उसके बाद ये बात होती है। निश्चित तौर पर यह घटना निंदनीय है, हम इसका समर्थन नहीं करते। जिन लोगों ने कृत्य किया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ठीक है, समय की कमी मेरे पास। आपके बीच में बोला मैंने, कितनी बार आपके बीच में बोला। ठीक है, अपनी बात रखिए, 10 सेकंड अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है आकाश जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। बोलने लगते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इन दोनों घटनाओं को अगर कोई एक बनाना बता रहा है या दोनों घटनाओं को समानांतर बता रहा है तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि वो पहलगाम के आतंकवादियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। वो पहलगाम के आतंकवादियों को समय की कमी देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये कवर फायर आतंकवादियों को समाजवादी पार्टी देना बंद कर दे। आपके पूर्व सांसद सनातनियों को गाली देंगे। आपके एक पूर्व नेता जो आपसे छूट गए वो लगातार हिंदुओं को गाली देते थे। बिल्कुल अतुल जी, कब तक सनातन विरोध? ठीक है, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। जी। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में नफरत की राजनीति कर रही है, जातियों में विभेद कर रही है, चाहे वो हिंदू को लड़ा रही है, ब्राह्मण को यादवों से लड़वा रही है। तो ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल ठीक है, वही समय नहीं मेरे पास। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार एसटी हसन का बयान लगातार सुर्खियों में है और उस पर सियासत एक बार फिर से देखने